आज का साक्षात्कार बेरोजगार युवाओं के लिए खास होने वाला है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान से जुड़कर बदायूं के बेरोजगार युवाओं को मिलेंगी अपार संभावना और रोजगार के सुअवसर। बेरोजगार युवा अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं, वो भी आपको मिलेगा इंटरेस्ट फ्री लोन 5 लाख रुपए तक। जानते हैं पूरी जानकारी उद्योग केंद्र के उपायुक्त अशोक कुमार उपाध्याय से। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान किस तरीके से लागू किया जा रहा है, क्या हो रहा है इसके बारे में, तो सर हमारे दर्शकों के लिए बताइए कुछ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास कार्यक्रम के बारे में। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है 1 लाख युवाओं को प्रदेश में रोजगार उपलब्ध कराने का अभियान चलाया गया है। जी, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जो योजना है वो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा लागू की गई है। इसमें बदायूं के लिए कितने लोग आवेदन कर सकते हैं, ऐसा कुछ अगर आप बताना चाहें, कितने लोग कर पाएंगे? इसमें 1000 लोगों को लाभ प्रदान करने के जो है निर्देश प्राप्त हुए हैं, लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 1000 सीटें हैं जिनको दिया जाएगा बदायूं के लिए। जी जी। अच्छा, जैसे पोर्टल पे है तो पोर्टल पे तो बहुत सारे लोग डालेंगे, तो उनका चयन कैसे किया जाएगा, क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी? उसमें पोर्टल पर जब कोई आदमी आवेदन करता है तो आवेदन के संग उसकी मार्किंग हो जाती है पोर्टल पर और उससे संबंधित अभिलेख वो पोर्टल पे अपलोड कर देता है। जी जी जी। जब हमारे पोर्टल पर वो आता है जी तो जो है हम उसका मूल्यांकन करके अगर वो 60% से ऊपर होता है, 60% या उससे ऊपर होता है, तो हम उसको जो है बैंक को भेज देते हैं। अच्छा सर, सबसे ज्यादा समस्या ये आती है कोई भी लोन योजना जो होती है, ऋण योजना जो होती है, उसमें बैंक वाले लोन नहीं करते हैं। इसमें क्या खास प्रावधान किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा? इसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना में विशेष प्रबंध किया गया है कि इसमें बैंक को न तो ब्याज लेना है जी और न ही जो है कोई गारंटी लेनी है। इसमें ब्याज का भुगतान भी विभाग द्वारा किया जाएगा जी, और जो गारंटी के रूप में सीजीटीएमएसी चार्जेस बैंक लेता है उसका भुगतान भी विभाग द्वारा किया जाएगा जी। इनके समस्याएं थी मेन रूप से प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जी। ये सारी समस्या पोर्टल पर सुलझा दी गई है जी। बैंक के पास वही आवेदन पत्र भेजे जाएंगे जो बिल्कुल पात्र होंगे, योजना के अंतर्गत योजना की पूरी जानकारी रखते होंगे, अपने काम की जानकारी रखते होंगे, उन्हीं लोगों के आवेदन पत्र बैंकों को भेजे जाएंगे और इससे जो है बैंक जो है उनको निरस्त नहीं करेगा जी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत क्या इन युवाओं को, जो लोग ऋण लेने वाले हैं, उनको कोई ट्रेनिंग का भी प्रावधान किया गया है इस अभियान के तहत? सर, इसमें ऐसे युवा जिन्होंने पहले से ITI, पॉलिटेक्निक या विश्वकर्मा योजना या ODOP या कौशल विकास में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, वो लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जिन कार्यों को वो करेंगे उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, जो उत्तर प्रदेश समाधान समिति द्वारा जो है पोर्टल पर व्यवस्था करके उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा 10 दिन का जो है, और उस प्रशिक्षण को पाने के बाद वो अपने काम को कर पाएंगे जी। सर, ये कोई चुनने का कोई क्राइटेरिया है युवाओं का कि किस कार्य को कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ दिया है पोर्टल पर? 3000 के लगभग हमारे जो काम है वो पोर्टल पर अपलोड है कि जिनमें से आदमी छांट सकता है जी। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि जो पोर्टल पर दिया है उन्हीं कामों को करे, उसके अलावा भी कोई ऐसा नया काम इनोवेशन वो करके करना चाहता है तो उसके लिए भी हम लोग लोन करेंगे इसमें, और प्रशिक्षण की आवश्यकता होने पर प्रशिक्षण भी उनको जो है ऑनलाइन दिया जाएगा जी। मैं सर ये जानना चाहूँ, अगर किसी युवा को समस्या होती है तो क्या वो उद्योग केंद्र आकर यहाँ कुछ परामर्श ले सकता है? जिला उद्योग केंद्र में मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान के सफल क्रियान्वयन और जन जन को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जो सवेरे जो है 8:30 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक संचालित रहता है। और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लाभार्थी को, किसी भी युवा को अगर किसी प्रकार के आवेदन करने में या योजना संबंधी कोई जानकारी हासिल करने में दिक्कत महसूस होती है, परेशानी होती है, तो वो जिला उद्योग केंद्र आ सकता है और उसको उसकी समस्या का समाधान जो है करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उपायुक्त सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत क्या पात्रता रहने वाली है? कितने रुपए का ऋण ले सकता है युवा और कितने रुपए की सब्सिडी मिल सकती है, इसके बारे में भी बताएं आप हमें। देखिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत ऐसे युवा उद्यमी जिनकी उम्र 21 से 40 वर्ष हो, कक्षा 8 पास हो कम से कम जो है, और जिन्होंने ITI, पॉलिटेक्निक, कौशल विकास या विश्वकर्मा योजना या ODOP या SC/ST OBC का प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है, ऐसे युवा इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिन युवाओं ने कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है और 21 से 40 साल तक उनकी उम्र है और इस योजना में वो सम्मिलित होना चाहते हैं, तो वो भी ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करके इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये इन लोगों को जो है इस योजना के अंतर्गत पहले पंजीकरण करा लेना चाहिए और कराने के बाद जो है प्रशिक्षण लेकर के उनको लोन दिया जा सकता है। 31 मार्च तक
विभाग द्वारा ये छूट प्रदान की गई है कि जिन युवाओं द्वारा जो है तकनीकी प्रशिक्षण कहीं से नहीं प्राप्त किया गया है वो भी इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर सकते हैं, और 31 मार्च के बाद उन लोगों को विशेष तौर से जो है ऑनलाइन प्रशिक्षण उन विषयों में जिनका वो काम करेंगे उसका उनको दे दिया जाएगा। सर, इसका रजिस्ट्रेशन का कोई टाइम पीरियड है कि इतनी समय तक कर सकता है युवा आवेदक, या कोई मतलब कभी भी साल 1.5 साल तक ये योजना चलने वाली ये है? योजना ये निरंतर चलती रहेगी जी। और जो युवक हैं वो अपनी सुविधा अनुसार इसको, लेकिन यह है कि जल्दी करेंगे तो जल्दी काम शुरू करेंगे तो जल्दी लाभ प्राप्त करने लगेंगे। जी जी जी। अब मैं इसके जो है कुछ योग्यताओं के विषय में बता दूं कि कौन कौन इसके पात्र होते हैं। जी तो इसके अंतर्गत कक्षा 8 कम से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए, जी। कोई तकनीकी प्रशिक्षण उसके द्वारा कौशल विकास, विश्वकर्मा योजना, ओडीओपी, SC ST OBC या ITI या पॉलिटेक्निक कहीं से उसने प्राप्त किया हो। जी। इस आवेदन करने के लिए उसको शैक्षिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और शपथ पत्र, इसकी आवश्यकता पड़ती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है पोर्टल पर उपलब्ध है। शपथ पत्र जब वो अप्लाई करेगा तो पोर्टल से उसको प्राप्त हो जाएगा, जिसको नोटराइज करा के वो पुनः अपलोड कर सकता है। जी जी। पोर्टल पर और भी सुविधाएं हैं, जैसे वो अपना प्लांट एंड मशीनरी कहाँ से खरीदेगा तो सप्लायर्स के नाम दिए गए हैं, जिसमें वो देख करके अपनी सुविधा अनुसार जो है उनका चयन कर सकता है। सर, आप थोड़ा सा सब्सिडी के बारे में भी बता दीजिए, सब्सिडी कितनी मिलने वाली है इस ऋण पर? देखिए, इसमें 5 लाख रुपए तक का ऋण जो है बिना ब्याज के और बिना गारंटी के, यानी जो CGTMSE चार्ज बैंक लेता है कैंडिडेट से वो भी उद्योग विभाग उसको दे रहा है, और ब्याज भी उद्योग विभाग ने कोई ब्याज और कोई जो है गारंटी कैंडिडेट को नहीं देना है। इसके अलावा 10% जो है जी उसको सब्सिडी मिलेगी जी, जो बैंक एंडेड रहेगी। जी जी जी। ये है सब। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, अपने कीमती बहुमूल्य समय से धन्यवाद।